इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरसेप्ट थ्योरम को। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इंटरसेप्ट थ्योरम का जो है स्टेटमेंट क्या बोलता है और उसके बाद जो है इसका डेरिवेशन हम लोग जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिए। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि इफ देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, यानी कितना पैरेलल लाइन है, तो 3 पैरेलल लाइन है। इसको हम मान लेते हैं जैसे पहला लाइन हमारा एल हो गया, दूसरा लाइन एम हो गया, तीसरा लाइन क्या हो गया, एन हो गया, यानी तीनों लाइन जो हमारा क्या है तो पैरेलल है। इसके बाद बोल रहा है कि एंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाई देम ऑन वन ट्रांसवर्सल। इसमें देख रहे हैं कि फिलहाल 2 को ट्रांसवर्सल बना के रखे हैं। तो पहले ट्रांसवर्सल को हम P मान लेते हैं और दूसरे वाले ट्रांसवर्सल को क्या मान लेते हैं तो Q मान लेते हैं। अभी ट्रांसवर्सल जो है पहले लाइन को यहाँ पे देख रहे हैं कट कर रहा है, तो इसको हम पॉइंट A मान लेते हैं। यहाँ दूसरे को कट कर रहा है तो इसको B मान लेते हैं और तीसरे को कट कर रहा है इसको हम C मान लेते हैं। फिर यहाँ पे भी कट कर रहा है तो इसको भी कुछ मान लेते हैं P है, यहाँ पे जो Q है और यहाँ पे क्या मान लेते हैं R मान लेते हैं। अब थोड़ा कंसंट्रेट होकर स्टेटमेंट को देखिएगा। बोला है कि इफ देयर आर 3 पैरेलल लाइंस एंड द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल, देन द इंटरसेप्ट्स ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल। यानी कहने का मतलब हुआ कि LMN 3 पैरेलल लाइन है। इन तीनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल P जो है कट कर रहा है A, B और C पे। और क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि इस ट्रांसवर्सल के द्वारा जो इंटरसेप्ट बन रहा उसका लेंथ इक्वल है। यानी आप ऐसे समझिए कि AB जो है किसके इक्वल है तो BC के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। अब बोल रहा है कि इसके अलावा अगर किसी दूसरे ट्रांसवर्सल को बना दिया जाए जो तीनों लाइन को जो है कट करे, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बनेगा उसका लेंथ भी इक्वल होगा। यानी आपको शो करना होगा कि PQ जो है किसके इक्वल है तो QR के इक्वल है। तो आइए सबसे पहले जो गिवन वगैरह है इसका मेंशन हम लोग करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेट होकर के आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गिवन से। लिखेंगे गिवन L, M and N are 3 parallel, L, M and N are 3 parallel lines, 3 parallel lines cuts by a transversal, cuts by a transversal P at A, B, C respectively, A, B, C respectively, such that यानी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि AB किसके इक्वल है तो BC के इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, यानी यहाँ पे हम लिखे हैं कि गिवन L, M and N are 3 parallel lines cuts by a transversal P at A, B, C respectively such that AB equal to BC। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि L, M, N तीनों पैरेलल लाइन है और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल P है जो पहले वाले लाइन को A पे मान लेते कट कर रहा, दूसरे वाले को B पे कट कर रहा, तीसरे वाले को C पे कट कर रहा। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि इसके द्वारा जो इंटरसेप्ट बन रहा है उसका लेंथ इक्वल है, यानी कि AB किसके इक्वल है BC के इक्वल है। अब हमको शो करना है कि कोई दूसरा ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, हम Q ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ना कि 3 जगह कट कर रहा है, तो दिखाना है कि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बन रहा यानी PQ और QR इसका लेंथ भी क्या होगा तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्सो करके, अल्सो Q इज another ट्रांसवर्सल, Q इज another ट्रांसवर्सल cuts L, M, N at, ये किस पे कट कर रहा है तो P, Q, R रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी यहाँ पे हम दिखा दिए कि हमारे पास कोई दूसरा ट्रांसवर्सल Q है जो आपके LMN को किस पे कट कर रहा है तो P, Q और R पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है, यानी यहाँ लिख रहे हैं टू प्रूव। तो दिखाना है कि इसके द्वारा जो इंटरसेप्ट बन रहा उसका लेंथ भी इक्वल होगा। यानी इसके लिए आपको शो करना होगा कि आपका जो PQ दिख रहा ये किसके इक्वल होगा तो QR के इक्वल होगा। यानी इसमें हमको दिखाना है कि हमारा PQ जो दिख रहा है इसका लेंथ जो है किसके इक्वल होगा तो QR के इक्वल होगा। अब थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा, इसमें जो है थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन का भी नीड पड़ेगा। तो थ्योरम प्रूफ हम लोग ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले गिवन वगैरह डालते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रूफ करना है इसको दिखाते हैं और कंस्ट्रक्शन का जो नीडेड रहता है उसको भी करते हैं। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। तो बस कंस्ट्रक्शन में इतना काम करने वाले हैं कि पॉइंट A जो दिख रहा ना इसको हम ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, R के साथ। पॉइंट A को किसके साथ ज्वाइन कर देंगे, R के साथ। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिखेंगे कि ज्वाइन AR। अब ज्वाइन करेंगे AR को तो जाहिर सी बात है कि AR जो है M को कट करेगा, तो जहां पे कट करेगा इस पॉइंट को भी कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते थोड़ा देर के लिए कि पॉइंट हमारा कैपिटल X है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि सपोज AR कट्स M
एट किस पॉइंट पे, तो x पॉइंट पे। फाइनली आपको प्रूव क्या करना था कि PQ जो है किसके इक्वल है, तो QR के इक्वल है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ACR, ध्यान से देखिएगा ACR एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें B जो है AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। कारण है कि AB जो है किसके इक्वल है, तो BC के इक्वल है। एक चीज और देखिएगा कि आपका जो BX बन रहा है ये आपके CR के पैरेलल हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि BX जो है M लाइन का पार्ट है और CR जो है N लाइन का पार्ट है, तो इसका मतलब M और N जब पैरेलल था तो BX भी CR के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि L M N तीनों पैरेलल है, यानी इसमें से कोई भी दो लाइन लेंगे तो एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी BX जो है CR के पैरेलल होगा और B जो है AC का मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स काम करेगा और मिड पॉइंट कन्वर्स से क्या हो जाएगा कि X जो है AR का मिड पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा हम और कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा, समझाते हैं। पहले थोड़ा सा बोर्ड को हम क्लीन करके कुछ स्पेस अपने पास बना लेते हैं। आप ध्यान से देखिए कि एक बार शॉर्ट में जो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है उसको हम बता करके और देन यहाँ पे आते हैं, उसके बाद जो है थ्योरम आपको काफी आसान लगने लगेगा। बस आप कंसंट्रेट होकर देखते रहिए। आते हैं पहले हम शॉर्ट में आपको जो है मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स क्या बोलता है इसके बारे में बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स समझाने के लिए जो है हमको एक ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, इसका नेमिंग कर देते हैं ABC। यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, मान लेते हैं D है, यहाँ से एक लाइन लिए D जो आपके BC के समझिए पैरेलल है, यानी जो D दिख रहा है समझिए BC का क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे जो D दिख रहा है समझिए कि AB का क्या है, तो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि D जो है AB का मिड पॉइंट है और D जो है BC के पैरेलल है। तो तीसरा लाइन जो AC बच रहा है इसमें जो है E जो है AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि AE जो है किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा। तो इसका यूज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो आते हैं प्रूफ में, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूफ में, चूंकि गिवन वगैरह हम लिख चुके हैं, क्या प्रूफ करना है भी बता दिए, कंस्ट्रक्शन भी कर चुके हैं। तो अगला काम हमारा प्रूफ में आना होता, तो लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल ACR ट्रायंगल में मार रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में हम दिखाएंगे कि B जो है AC का क्या है, मिड पॉइंट है। लिखेंगे यहाँ से B इज द क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा। इसका रीजन है कि AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि BX जो आपका दिख रहा है, BX ये पैरेलल है किसके, CR के पैरेलल है। तो इसका रीजन क्या है कि आपका लाइन M जो है किसके पैरेलल है, N के पैरेलल है, तीनों पैरेलल है। तो M N के पैरेलल बोला जा सकता है। तो M का ही पार्ट है BX और N का पार्ट है CR, जाहिर सी बात है कि ये भी पैरेलल होगा। तो आगे लिखेंगे देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा कि X इज द मिड पॉइंट ऑफ AR। इससे क्या लिखा जा सकता है कि X इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। AR को हम चाहे तो RA भी बोलेंगे, तो इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा X जो है AR का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते आगे, ध्यान से देखिएगा, बस लास्ट ही प्रोसेस चल रहा, अब ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो ट्रायंगल इधर बन रहा है आपका, आगे यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है आपका RPA, उस ट्रायंगल में हम आते हैं। इसके बाद हमारा प्रूफ जो है डन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे also in ट्रायंगल RPA, ट्रायंगल RPA में आते हैं, RPA। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि X जो है, X RA का मिड पॉइंट है, अभी जस्ट बताएं। लिखेंगे यहाँ पे कि X इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, तो RA हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा जा सकता है कि आपका QX जो है PA के पैरेलल होगा। आपका जो QX दिख रहा है ये PA के क्या होगा, पैरेलल होगा। कारण है कि QX जो है M का पार्ट है और PA जो है L का पार्ट है, तो आपका M जो है L के पैरेलल है। क्वेश्चन में दिया था कि तीनों पैरेलल है, तो किसी भी दो को लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका पैरेलल होगा। लिखेंगे देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द कन्वर्स ऑफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से लिखा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि X जो है RA का मिड पॉइंट है और ये वाला लाइन जो इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि Q जो है RP का क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी लिखेंगे यहाँ से Q इज द क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ
आरपी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि क्यू जब आरपी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि आपका जो पी क्यू है किसके इक्वल हो जाएगा, तो क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली जो है यही हमको प्रूव भी करना था। तो फाइनली इस थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर 3 लाइन दिया हुआ, तीनों लाइन पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल पी कट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है यानी कि ए बी और बी सी अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है कि इसके अलावा अगर किसी भी दूसरा ट्रांसवर्सल को ले लिया जाए, जैसे यहाँ पे एक ही ट्रांसवर्सल ही है, इसके अलावा भी किसी दूसरे ट्रांसवर्सल को आप ले लेते हैं तो उसके द्वारा जो इंटरसेप्ट बनेगा उसका लेंथ भी क्या होगा, तो इक्वल होगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।